HVAC ट्रेनिंग सिस्टम में आज रेफ्रिजरेशन साइकिल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से कंप्रेशर पंप कर रहा है, किधर से गैस आउटगोइंग है और किधर से एक कंप्रेशर में गैस इनकमिंग है। इसके अलावा प्रेशर कितना कितना है, हेड प्रेशर कितना है, बैक प्रेशर कितना है, कौन सा कंडेंसर यूज़ हो रहा है, कंप्रेशर कौन है, ये सारा चीज़ का डिटेल्स अभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा कंप्रेशर हो गया। ठीक है, ये कंप्रेशर है और कंप्रेशर में अमूमन दो लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन, एक सक्शन लाइन। जो देखो ये जो है एक्चुअली ये डिस्चार्ज लाइन है। ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन है। ये डिस्चार्ज लाइन देखो ये होते हुए ये कंडेंसर में चला गया। ये कंडेंसर आप लोग पढ़े हैं, ये जो कंडेंसर है वायर मेश टाइप कंडेंसर है, पढ़े है ना जी? हाँ, ये वायर मेश टाइप कंडेंसर है। कंडेंसर में देखो इस तरह से गैस फ्लो कर रहा है, इस तरह से, है ना? ये गैस की लाइनिंग है, ये गैस की लाइनिंग है। और ऐसा होते हुए ये लिक्विड लाइन आ गया। हम लोग लिक्विड लाइन में जनरली एक वाल्व लगा के रखे हैं। वाल्व के बाद में लिक्विड लाइन के बाद में स्टेनर फिल्टर आ गया, फिल्टर के बाद में कैपिलरी ट्यूब आ गया और ये कैपिलरी ट्यूब सक्शन लाइन के सहारा पकड़ के, मैंने ये देखो सक्शन लाइन से ट्विस्टिंग होते हुए आ रहा, इसका सहारा से आ रहा है, ये आया है ना, ये आया और ये इस तरह से चला गया इवोपरेटर में। ये जो कॉइल बना हुआ, ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये इवोपरेटर की पाइप है। ठीक है, और इवोपरेटर के बाद में फिर वापस इवोपरेटर से निकल के फिर देखो सक्शन लाइन में आ गया। सक्शन लाइन में एक वाल्व लगाए हैं, वाल्व से रिटर्न होते हुए फिर सक्शन लाइन होते हुए फिर कंप्रेशर का सक्शन में चला आया है। ठीक है, इसमें लाइट किधर से है जी? लाइट जलाइए पहले। हाँ, सक्शन लाइन में इसमें आ गया। ठीक है, ये सक्शन लाइन में आ गया। देखो ये सक्शन लाइन यहाँ एंट्री कर रहा है कंप्रेशर में। ठीक है, और ये हमारा सील टाइप कंप्रेशर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। एक्चुअली ये प्रेस्ड कोल्ड मशीन का बहुत पुरानी कंप्रेसर है, ट्रेनिंग के लिए ही इसको रखा गया है। तो चलो सबसे पहले मशीन को चालू किया जाता है। ये प्लग पॉइंट हम लोग लगाए हैं, स्विच ऑन करो जी। स्विच ऑन किया, एक कंप्रेसर चालू हो गया। देखो कंप्रेसर की आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो कंप्रेसर की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो देखो अब सबसे पहले देखो कंडेंसर में जब गैस फ्लो हो रहा है तो हॉट वेपर गैस फ्लो होगा, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन में कंप्रेसर हॉट वेपर गैस को फ्लो करेगा। ठीक है, हॉट वेपर गैस को पंप करेगा। ठीक है ना? जब भी पंप करेगा हॉट वेपर गैस रहेगा। ये देखो गरम पाइप लग रहा है, ये कंडेंसर इसीलिए गर्म लगेगा। देखो कंडेंसर चूँकि देखो ये कंडेंसर गर्म रहेगा। ठीक है, हाँ कंडेंसर गर्म रहेगा। उसके बाद कंडेंसर के बाद निकला, जैसे कि अभी रेफ्रिजरेशन साइकिल हमने बताया, कंडेंसर से निकला लिक्विड लाइन में, लिक्विड लाइन के बाद फिल्टर में, फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब में, इधर से होते हुए सीधा चले गया देखो इवोपरेटर में। अब देखो इवोपरेटर में ये देखो फर्स्ट लाइन आइसिंग आ रहा है, देखो सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ना, तो देखो ये सफ़ेद सफ़ेद हो रहा, ये बर्फ हो रहा है। और इसमें देखो अभी एट प्रेजेंट प्रेशर देखो, प्रेशर कितना है देखो, ये प्रेशर लगभग 12 प्रेशर बता रहा है ना? 134 गैस फिलअप किया हुआ, 12 प्रेशर और हेड प्रेशर बता रहा है। एक्चुअली हेड प्रेशर बता रहा 150, 160। एक्चुअली इसका प्रेशर है 160, 134 है। एक्चुअली ये गैस 12 गैस CL2F2 लगता था पहले, तो उसका सब्स्टिट्यूट में 134 गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसका प्रेशर जो हेड प्रेशर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो टेम्परेचर मशीन में 160 PSI है। और इसका जो बैक प्रेशर है यानी सक्शन प्रेशर है, ये लगभग समझ लो कि 10 से 12 के आसपास में। तो एग्जैक्ट अभी 12 प्रेशर चल रहा है। देखो 12 प्रेशर है। और ये देखो ये लगभग 100-150 से थोड़ा सा पार, यानी 150, देखो 150 रेंज से थोड़ा से कांटा जो है पार किया हुआ है। और जैसे रेफ्रिजरेटर में लाइट रहता है, बल्ब रहता है, बल्ब भी देखो दिया गया। ये थर्मोस्टेट स्विच का टेल है ना? देखो यहाँ थर्मोस्टेट स्विच दिया गया है, वाया थर्मोस्टेट होते हुए कंप्रेशर चालू है। ठीक है, अगर टेम्परेचर आ जाएगा तो थर्मोस्टेट के द्वारा कटअप भी कर जाएगा, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये था इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल का डिटेल्स। ठीक, चलो ये हो गया।